सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना हमने जो भी किया था, सबसे पहले तो जो हमने फैक्टराइजेशन है वो सीखा था, ठीक है। उसके बाद जाके मैं तुम्हें एग्जाम्पल सेकंड करवा दिया, तो एग्जाम्पल सेकंड तक हमारा हो रखा है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड है। सुनो भाई, उससे पहले ना हमारे पास क्या है कि जैसे मान के चलो मैं जब तुम्हें एग्जाम्पल सेकंड करवाया था उसमें मैं तुम्हें जीरोस निकालना सिखाए थे और उसके बाद वेरीफाई करना सिखाया था, याद है। वेरीफाई करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। पहले मेरे पास क्या था, सम ऑफ जीरोस था, दूसरा क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, ठीक है। तो पहले मैं तुम्हें हल्का सा फॉर्मूला बता रहा हूँ। पहला मेरे पास क्या है, सम ऑफ जीरोस, मतलब कि शून्यकों का योग है, ठीक है। और जो मेरे पास अगला है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, ठीक है। अगला क्या है मेरे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, मतलब कि जो मेरे पास शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, ये चीज़ है। बताओ भाई, पहले बात समझ में आ रही है। अब ना इसके मैं जो तुम्हें फॉर्मूले लिखवाए थे क्या क्या होता है पता है। सबसे पहले एक जनरल फॉर्म हमारे पास थी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या भाई हमारे पास फॉर्मूला था, तो हमें ना इसके हिसाब से समझना था। तो भाई पहले ये बताओ इसका फॉर्मूला क्या, कौन बताएगा, सचिन तो बता, इसका जो फॉर्मूला था वो क्या था। बता देता भाई, हमारे पास देखो जब समझो, जो मेरे पास तो पहला फॉर्मूला सम ऑफ जीरोस, मतलब कि शून्य का योग, उसमें क्या था भाई। सबसे पहले एक बात ध्यान रख के चलना, फॉर्मूले को ना याद करने का आसान तरीका है, नीचे हमेशा तुम्हारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर आएगा। कोई सा भी फॉर्मूला कर लो, ठीक है, दोनों में कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर ही आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं एक्स के स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। दोनों हमारे पास सेम है, एक्स के स्क्वायर का गुणांक है, यही आएगा। बताओ, ये पहले बातें पता लग रही, क्या बता रहा हूं मैं। ऊपर वाले में ना मेरे पास क्या था, सुनो, मेरे पास तो ऊपर था कोफिशिएंट ऑफ एक्स था और नीचे मेरे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म। मेरे पास से ऊपर कोफिशिएंट ऑफ एक्स था, ठीक है, और उसके बाद मेरे पास पीछे क्या था, कांस्टेंट टर्म। ये सही फॉर्मूला लिखा है भाई। चलो किसी को कुछ तो याद रहता। मेरे पास क्या था, एक्स का गुणांक है। हाँ भाई सचिन, गलती कहाँ पे इस फॉर्मूले में, ऊपर वाले फॉर्मूले में गलती कहाँ पे है, और नीचे फॉर्मूले में क्या गलती है। ऊपर फॉर्मूले में क्या गलती है, नीचे फॉर्मूले में क्या गलती है। अच्छा ठीक है, तो भाई सचिन ने सही बताया, ये वाला माइनस का, ये वाला प्लस का, ठीक है। तो हाँ बोल रहा है बैठा बैठा भाई। जो मेरे पास ना ऊपर वाला फॉर्मूला है उसके आगे हमें क्या है, माइनस लगाना होता है। ये बात सुना गई, तो मैं पहले फॉर्मूले पता होना चाहिए भाई, उसके बाद जाके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वरना भाई दिक्कतें आती हैं, जो बात है, ठीक है। सुनो यहाँ देख जाओ। तो भाई हमें करना क्या होता है, सबसे पहली बात ऊपर क्या लिखना होता है, ऊपर कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स का मेरे पास मतलब क्या होता है, ये जो एक्स है ना तुम्हारे पास ऐसा लिखा था ना कि 5x² प्लस में 3x और प्लस 2, तो ये जो x के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई में होगी तुम्हें वो ऊपर लिखना है, उसके आगे तुम्हें माइनस का साइन लगा देना है। उसके बाद नीचे की अगर मैं बात कर दूं, इसमें कांस्टेंट टर्म जो लास्ट में नंबर होते हैं ना वो। अच्छा मुझे कोई एक बात बताएगा, अगर मेरे पास ना ऐसा क्वेश्चन लिखा आ गया कि 5x² और प्लस 9x इज इक्वल टू 0, नहीं है मेरे पास, 2 है नहीं, कांस्टेंट नहीं है, तो नीचे वाले में क्या लगाएंगे, 0। बात समझ में आ रही है। अगर मेरे पास ऐसा होता है, सुनो मैंने क्या होता है कि अगर ऐसा होता है कि ऐसा कुछ लिखा हुआ आ रहा है, ठीक, तो क्या करेंगे, मैं यहाँ पे 0 आ जाएगा। बात ये पता लगी। अच्छा चलो अगली बात बताता हूँ, ये बता दी पहले मैंने। फिर एक चीज़ और है, अगर मैं तुमसे ऐसा बोल दूँ, मेरे पास सिर्फ लिखा हुआ है x² और प्लस में
9 लिखा है और इज इक्वल टू 0। ठीक, बातें तो लगी। मैंने क्या बोला, सिर्फ मेरे पास लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैंने ये पूछा है कि बताओ भाई कि नीचे वाले में क्या आएगा। तुम बोल दोगे ठीक है, यहाँ पे तो जो कांस्टेंट टर्म है अचर पद है, तुम वहाँ पे 9 लिख दोगे आसानी से। और नीचे क्या लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 5 है। कितना है, ये देखो उसने हाँ भी बोल दिया 5। ठीक है, कितना है मेरे पास यहाँ पे 1 है। ठीक है, देखो भाई मैंने क्या बताया था कि कभी भी ना मेरे पास सिंपल अगर एक्स का स्क्वायर लिखा है इसका मतलब क्या होता है, ये 1x का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मेरे पास नीचे क्या लिख दूंगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में क्या लिखूंगा 1। तो नीचे वाला सॉल्व कर दिया मैंने इससे। लेकिन अगर मैं अब ऊपर वाले की बात कर दूं ना, जो मेरे पास ऊपर वाला है, उसे आता कोफिशिएंट ऑफ एक्स कहाँ से लेके आएंगे। तो मैं यहाँ पे कहीं एक्स दिख रहा है क्या, ठीक है, लेकिन अगर तुम मेरी नजर देखोगे तुम्हें दिखेगा। मैंने क्या कहा था, एक्स का स्क्वायर प्लस में 0x और प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो x के साथ मल्टीप्लाई में क्या भाई 0 है। ये बातें पता लगी। देखो जिसको ना ये बातें पता नहीं लग रही तो तुम्हें एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी ट्रिक नहीं है वैसे वो। जो चीज़ नहीं है ना 0 लगा दो। जैसे इस वाले में तुम्हें कांस्टेंट दिख रहा है, कोई सिंपल गिनती दिख रही है, ऐसी गिनती नहीं है ना ऊपर कहीं, तो तुम क्या लगाओगे 0। ठीक है, नीचे तक कहीं तुम्हें x दिख रहा है, कहीं तुम्हें x दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें क्या लगा देंगे, अरे x का स्क्वायर है भाई वो। ठीक है, ऐसा x दिखना चाहिए। तो यहाँ पे कोई x तो नहीं है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या, x क्या होगा मेरे पास यहाँ पे 0। अच्छा ये बताओ अगर सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो बताओ इस वाले से सॉल्व हो पाएगा नहीं हो पाएगा। भाई हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और ये मेरे पास नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक टाइप की। इसमें एक्स का स्क्वायर दिख रहा है कहीं, क्या लिखवा रही है मैं जनरल फॉर्म, ये मतलब कि एक्स का स्क्वायर होना जरूरी है। ठीक है, बातें पता लगी क्या क्या बता रहा हूँ मैं। भाई ये सारी बात पहले तुम्हें पता होनी चाहिए, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व नॉर्मली भी हो जाएगा, लेकिन ढंग से समझने के लिए भाई ये सारी बात पता होनी चाहिए। अब सुनो इसके आगे, भाई हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर जो सेकंड है हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर सेकंड हो गया था, एग्जाम्पल जो मेरे पास थर्ड है ना उसे देख लो एक बार। कह रही कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3। सुनो भाई, तो उसने जो हमें एग्जाम्पल नंबर थर्ड, उसने हमें पॉलिनोमियल क्या दे रखा है भाई। जब भी पॉलिनोमियल लिखते हैं ऐसा लिखते हैं पी एक्स इज इक्वल टू, उसने हमें एक्स स्क्वायर और प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे इतना दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, ये दे रखा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल सेकंड में क्या लिखा था, एग्जाम्पल सेकंड में मेरे पास लिखा हुआ है ऐसा कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x और फिर जाके प्लस 10 है। तो यहाँ पे इसको तो मैंने सॉल्व कर दिया था। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व कर दिया था आसानी से, लेकिन भाई इस वाले को कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब ना इसको तो मैं, ठीक है, इसके आगे जो नंबर है उसको लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो, लेकिन इस वाले को करने का तरीका मेरे पास थोड़ा सा अलग होता है। जैसे मैं तुम्हें बता दूं भाई, सबसे पहले ना इसको करने के 2 तरीके हैं। पहले हम फॉर्मूला लगा देंगे, और जो दूसरा मेरे पास है वो बिना फॉर्मूले ही करेंगे। देखो यहाँ कर रहा हूं मैं विद फॉर्मूला, फॉर्मूले के साथ कर रहा हूं, यहाँ पे करूंगा विदाउट फॉर्मूला। ठीक है, देखो भाई फॉर्मूले के साथ करते हैं ना, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा पता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 को, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो क्या करूंगा, यहाँ पे जो एक्स का स्क्वायर है ना, इसको पहले ऐसे रखूंगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस √3, इसका भी स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, ये फॉर्मूला बताता हूँ कौन सा फॉर्मूला बनाए। तो मैं ये वाला फॉर्मूला याद होगा, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला याद है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो लिखा है मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या करूंगा मैं इसे लिखूंगा एक बार a प्लस बी, मतलब कि x प्लस √3, और दूसरी बार x माइनस √3। ये बात पता लगी। तो अब क्या करूंगा भाई, देखो इसको ना सॉल्व करने का सिंपल तरीका, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं मैं से, x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। इस साइड प्लस है, उस साइड जाके माइनस, तो x इज इक्वल टू माइनस का √3, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, x इज इक्वल टू प्लस का √3। ये बात समझ में आ गई। एक तो है फॉर्मूला लगा दो, ठीक। दूसरी बात करते हैं विदाउट फॉर्मूले की।
तो यहाँ पे क्या लिखा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3, हमें पहले इसके इज इक्वल टू में 0 लेके आना है। तुम सबको ये वाली बात पता है कि इस साइड प्लस का इस साइड जाके माइनस, माइनस है तो उस साइड जाके प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई उस साइड जाके डिवाइड में, इधर डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई, यहाँ पे स्क्वायर उस साइड जाके प्लस माइनस का अंडर रूट आता है, और यहाँ पे अगर रूट है तो मेरे पास जाके स्क्वायर लग सकता है। ये बातें पता लग रही थी तुमको? ठीक। मैंने एक बात और बताई थी कि अगर मेरे पास कोई नंबर है, इसकी पावर ऐसे बटे में है तो उधर जाके पावर क्या पलट जाती है। ठीक है, ये बातें पता लगी। फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई नंबर है, यहाँ पावर से सिर्फ 3 लिखी है, पावर उधर जाएगी ना तो पावर 1/3 हो जाएगी, क्योंकि इसके नीचे हमेशा 1 लिखा रहता है। ठीक है, ये सारी बातें तो तुम्हें समझ आ रही होगी। लेकिन अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ ना, देखो इस साइड माइनस में, उस साइड जाके प्लस में आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, यहाँ पे स्क्वायर है, इस साइड से स्क्वायर टर्म उस साइड क्या आ जाएगा प्लस माइनस का रूट। ठीक है, स्क्वायर हटाया उस साइड जाके प्लस माइनस का रूट, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस का अंडर रूट 3। बताओ ये बातें पता लग रही है? तो मेरे पास x की 2 वैल्यू है, एक प्लस की एक माइनस, तो क्या लिखूंगा x इज इक्वल टू, पहला है प्लस का अंडर रूट 3 और दूसरा x इज इक्वल टू माइनस का अंडर रूट 3। बताओ ये बातें पता लग गई? यहीं से यहाँ से जब आंसर आया, यहाँ से भी सेम आंसर आया। कोई दिक्कत है दोनों में से किसी में? क्या चीज़? ये देख, मैं इसको उठाता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 लिखा मैंने, यही तो है। तो अगर मैं स्क्वायर से रूट काट दूँ, मैं दोबारा वही नहीं पहुँच जाऊँगा? पहुँच सके दोबारा पे, तो इसमें कोई फ़र्क थोड़ी ना, बात तो वही है। ठीक है, चलो ऐसा डाउट तो आने चाहिए फिलहाल। हाँ भाई, ये बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे हम इसका, जो सम ऑफ जीरोस उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये तो करेंगे। देखो सामने अब क्या करना है, हमें सबसे पहला माइनस लगाना है, यहाँ देखो दोनों का। पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे माइनस लगा दिया, और फिर क्या है मेरे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है। एक्स क्या है मेरे पास यहाँ पे, दिख रहा है तुम्हें कहीं एक्स? एक्स दिखा कहीं पे, तो क्या लगाएंगे 0 लगा दिया यहाँ पे, 0 और नीचे क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या, एक्स के स्क्वायर के साथ गुने में जो क्या है भाई 1 है। अब तो सही बोल रहा है। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा 0। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते तो आंसर कितना आता है मेरे पास 0 आता है। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं 1 को मतलब कि किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करूंगा आंसर कितना आएगा, इनफिनाइट आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अब एक बात और, मुझे एक बात होगी भाई, 0 को अगर मैं 0 से डिवाइड कर दूं तो 0 को 0 से डिवाइड, देखो यहाँ पे 2 से 3 प्रिंसिपल्स लगते हैं। सुनो, मैंने क्या बताया कि मैंने बोला कि 0 को पहले देखो, पहले तो मैं एक बात बताता हूँ, इस साइड नोट डाउन कर लिया, इस साइड कर लिया नोट डाउन। अब सुनो, नहीं क्या, अरे कर लो, एकदम सब तेज है, पता है मेरे को। यहाँ देखो मैं क्या बता रहा हूँ, सुनो। मैंने यहाँ पे बोला कि भाई सबसे पहले कोई नंबर है, उसको मैं किसी मतलब कि 0 को मैं किसी नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, आंसर 0 आता है, ये बात पता है? ठीक है, फिर कोई नंबर है, उसको मैं 0 से डिवाइड कर रहा हूँ तो आंसर मेरा इनफिनाइट आता है, ये बात भी पता है। अच्छा ये बात और पता है, अगर ऊपर 5 है और नीचे 5 है तो आंसर 1 आता है, मतलब ऊपर नीचे का नंबर सेम होता है तो कट के आंसर 1 आता है, ये बात भी पता है। लेकिन अगर मैं 0 को 0 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा भाई? 0 देखो, अगर तुम बोलोगे 0 तो मैं बोलूंगा ठीक है, ऊपर 0 तो तुमने बोल दिया 0, ठीक है। अगला मैं बोलूंगा भाई नीचे भी तो 0, फिर इनफिनाइट आना चाहिए। मेरे पास है तो नीचे भी 0, तो इनफिनाइट आना चाहिए ना। और फिर उसके बाद अगली, ऊपर का नंबर और नीचे का नंबर सेम है तो आंसर 1 आता है, तो भाई इस हिसाब से ऊपर नीचे का नंबर सेम है, आंसर 1 आना चाहिए। तो पता है जो मैथमेटिशियन है ना अभी भी कंफ्यूज है, ठीक। तो ये क्या है, हम नॉट डिफाइन अभी तक, बात समझ आ रही है? ठीक है, हमारे पास नॉट डिफाइन मतलब कि इसका अभी तक पता नहीं लगाया गया है भाई। तो अब आ जाए इसी पे अपने पे। तो मैंने क्या बताया, पहले मेरे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, जो एक्स के स्क्वायर का एक्स का जो गुणांक है, फिर मैंने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आंसर 0 आ गया। फिर अगला कांस्टेंट टर्म है, क्या भाई मेरे पास कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म क्या है मेरे पे, कांस्टेंट मेरे पास क्या भाई -3 है, तो -3 अपॉन में 1, तो आंसर -3। ये बातें पता लगी?
हाँ भाई, कोई दिक्कत है इसके अंदर? देखो ये चीज़ है। अब ना मैं तुम्हें इसको ना प्रूव कर रहा हूँ कि भाई प्रूव कैसे करना होता है। सुनो, हमें क्या करना होता है इससे प्रूव, इस साइड का हो गया पूरा। पहले मैं तुम्हें सम ऑफ जीरोस, यहाँ देखो पहले क्या बता रहा हूँ मैं तुम्हें, सम ऑफ जीरोस का प्रूफ, मतलब कि जो मेरे पास जीरोस निकले हैं, एक जीरोस ये रहा और एक जीरोस ये रहा, इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ, मतलब कि सम करता हूँ, सम ऑफ जीरोस निकालता हूँ तो आंसर 0 आना चाहिए। तो इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो आंसर 0 आना चाहिए। ठीक है, पहला मेरे पास क्या है, सम ऑफ जीरोस, जिसे अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोलूँगा यहाँ पे मैं, कितना मेरे पास, एक है √3, दूसरा प्लस करना है इसमें माइनस का √3। ठीक है, तो ये ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ये प्लस का है ये माइनस का, तो माइनस का आ जाएगा √3 माइनस √3, पूरा कट के आंसर 0। पहले 0 ले आया मैं। दूसरा है मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब कि शून्यकों का गुणनफल है मेरे पास। तो यहाँ पे क्या बोलता है, अल्फा इंटू में बीटा है। तो क्या करेंगे भाई, दोनों का मल्टीप्लाई करके आंसर मेरा माइनस का 3 आना चाहिए। ठीक, तो पहला मेरे पास है √3, दूसरा है माइनस का √3। देखो तुम्हें मैंने हमेशा बताया कि जब भी रूट वाले नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो एक नंबर बाहर आता है, ये बातें बताए। तो यहाँ पे वही तो किया मैंने, देखो ये प्लस का है ये माइनस का, तो माइनस का 3 आ गया आंसर। बताओ ये बातें पता लग रही कैसे कर रहा हूँ मैं, इस बात को नोट डाउन करो स्पीड में।